Students, in this class we will solve exercise 12.1 and there are total 5 questions in this exercise. Let the question number 1. The radii of the two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Radii of two circles, एक सर्कल ये है जिसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर है एंड अनदर सर्कल इज जिसकी रेडियस इसने 9 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें एक सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स, जिसकी सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है एक सर्कल की विच हैज सरकमफ्रेंस, जिसकी सरकमफ्रेंस इक्वल है टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल, दो सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। इक्वल है सरकमफ्रेंस, देखो सरकमफ्रेंस क्या होती है इसकी 2 पाई आर, जिसे हम हिंदी में परिधि भी बोलते थे, इसकी भी 2 पाई आर होगी सरकमफ्रेंस। अभी आर की वैल्यू यहाँ पे 19 दे रखी है तो 2 इंटू पाई, पाई को हम पाई रहने देते हैं और आर की वैल्यू यहाँ पे हम 19 पुट कर देते हैं इसमें, प्लस इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी 2 इंटू पाई इंटू रेडियस क्या है इसकी 9। तो जब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं देखो 2 पाई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2 पाई, देखो 2 पाई इधर भी है तो 2 पाई हमने बाहर लिया, यहाँ से अंदर 19 प्लस यहाँ से 9, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस आई, दोनों सरकमफ्रेंस का सम आया वो आया 2 पाई इंटू 28, 19 प्लस 9 28, यानी कि 28 दूनी 56 पाई, यानी कि 56 पाई जो है इसका सरकमफ्रेंस का सम आया इन दोनों सर्कल्स का। अभी इसकी जो सरकमफ्रेंस है बड़े वाले सर्कल की, यानी कि ये जो एक बड़ा वाला सर्कल है ये क्या है, इसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है विच हैज सरकमफ्रेंस, जिसकी सरकमफ्रेंस इक्वल है सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, इन दोनों सर्कलों के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई आर, सपोज हमें इसकी आर फाइंड आउट करनी थी तो इसकी सरकमफ्रेंस भी 2 पाई आर होगी। तो ये जो 2 पाई आर है इसकी जो सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, ये इन दोनों के जो सम होके आया था ये जो सरकमफ्रेंस है इसके बराबर है, यानी कि 56 पाई। अभी यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल होगा और आर की वैल्यू क्या होगी 56 डिवाइडेड बाई ये 2, और ये 2 से कितनी बार कटेगा 2 दूनी 4 2 8 16, तो यहाँ से जो इसकी रेडियस आएगी बड़े वाले सर्कल की ये आर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। Now question number 2. The radii of the two circles are 8 cm and 6 cm respectively. यहाँ पर रेडियाई एक सर्कल की 8 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल की 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है उसकी हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है हैविंग इक्वल एरिया, एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल, जिसका एरिया यानी कि इसका एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, इन दोनों सर्कल के एरिया के इक्वल के बराबर है। इन दोनों जो सर्कल्स है इनका हम एरिया निकालें, उनका सम निकालें, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल, दोनों सर्कलों के एरिया का सम के इक्वल है इसका जो एरिया है। तो सबसे पहले हम इन दोनों सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो इसका जो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर होगा प्लस इसका जो एरिया होगा क्या होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का हमें सम करना है वो इसके बराबर है, जो बड़ा वाला सर्कल है इसके एरिया के बराबर है। तो अभी इसे जब आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से पाई आर की वैल्यू क्या 8, तो 8 इंटू 8 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, यानी 8 का स्क्वायर, यहाँ पे पाई इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे 6 है तो 6 6 36, तो यहाँ से इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से पाई हमने कॉमन लिया क्योंकि इसमें पाई है इसमें भी पाई है, तो यहाँ पे 64 प्लस 36 इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर। अभी देखो जब बराबर में होता है तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 64 + 36 कितना हो जाएगा, 100 = आर स्क्वायर। और जो आर स्क्वायर जिसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, आर की वैल्यू यहाँ पे 10, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो यहाँ पे जो इसकी रेडियस आएगी इस वाले सर्किल की वो 10 सेंटीमीटर आएगी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, रेडियस 10 सेंटीमीटर। Now question number 3, figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center towards as gold। एक इसमें गोल्ड है, एक रेड है, एक ब्लू है, ब्लैक है एंड वाइट है। ये इसके 5 क्या है, रीजन्स हैं। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो ये गोल्ड है इसका 21 सेंटीमीटर है। इसका क्या है, डायमीटर है, डायमीटर यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि गोल्ड वाले का कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। और जो अगला वाला है वो 10.5 सेंटीमीटर इससे चौड़ा है। जो भी बैंड है यहाँ से यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर आगे जितना होगा। आगे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं, उनका हमें एरिया फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम गोल्ड का एरिया फाइंड आउट करेंगे, गोल्ड का। तो एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7। अभी हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे इनटू, अब ये रेडियस क्या हो जाएगी, देखो डायमीटर या के 21 है तो रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी कि रेडियस क्या हो जाएगी 21/2 गुना 21/2। अभी देखो ये 7 से कट रहा है, 7 तिया 21, 2 से कट रहा है 11 बार, और यहाँ से 11 × 3 33, या 21 तिया 63 कर सकते हैं हम, इंटू 11/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 11 तिया 33, कैरी 3, 11 6 66 एंड 3 69/2। जब 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10। तो जो गोल्ड का एरिया आएगा वो आएगा 346.5 सेंटीमीटर। ये गोल्ड जो रीजन है इसका एरिया आएगा। अभी हम एरिया निकालेंगे रेड का। देखो रेड यहाँ तक है, इसके नंबर सेकंड नंबर पर रेड है, तो रेड का जो एरिया होगा वो यहाँ तक होगा। अभी ये जो है इसकी जो रेडियस बनेगी, देखो यहाँ पर 21/2 थी यहाँ तक, यानी कि 21/2 की हम अगर बात करें तो 10.5, अगर हम 21/2 को फ्रैक्शन में लेते हैं तो 10.5 होता है, 10.5। और आगे हर एक जो है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। तो जो टोटल रेडियस होगी रेड की, अभी हम रेड की जो है रेडियस की बात करें, देखो गोल्ड की जो है कितनी थी 21/2, यानी कि 10.5। 21/2 का मतलब क्या होता है 10.5, और 10.5 ही यहाँ से आगे है। तो जो रेड होगी, रेड की रेडियस फिर यहाँ से यहाँ तक होगी। जो रेड वाला रीजन है वो उसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी। तो 10.5 + 10.5 जो बैंड हो रखा है, तो टोटल रेडियस कितनी आई इसकी, 10 और 10 20 और 1 21 सेंटीमीटर। जो रेड वाला रीजन है उसकी रेडियस आएगी 21 सेंटीमीटर। अभी हमें इसका एरिया निकालना है रेड का। तो एरिया क्या होगा इसका, यहाँ पे निकाल देते हैं एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 21 × 21। अभी 7 तिया 21, 3 बार कटाए, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22 तिया 66 × 21 तो कितना आएगा ये 1386। ये जो एरिया आया ये रेड का एरिया, यानी कि ये पूरे का एरिया आया यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन रेड वाला जो हमारा रीजन है वो इतना है, ये वाला है, ये रेड का रीजन है ये वाला। तो इसमें से हम ये जो निकल के आया 1386, ये पूरे का निकल के आया यहाँ से यहाँ तक का। अगर इसमें से हम जो है गोल्ड का एरिया माइनस कर देते हैं तो रेड का बचेगा हमारा, जो रेड रीजन है। तो रेड का जो एरिया होगा वो कितना होगा, ये टोटल एरिया आया हमारा,
ये आया हमारा टोटल एरिया। और रेड का जो एरिया होगा, रेड पोर्शन है, उसका एरिया कितना होगा, यानी कि 1386 माइनस इसमें से हम गोल्ड वाला एरिया जो माइनस कर देंगे, यानी कि 346.5। तो जब इसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1039.5, यानी कि 1039.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा, यानी कि जो रेड रीजन होगा उसका आंसर कितना आएगा, 1039.5। ये वाला रेड गोल्ड का था, ये वाला है हमारा रेड का। इसी प्रकार से रेड के बाद अभी क्या है, अगला ब्लू है। यहाँ पे देखेंगे हम तो ब्लू रीजन है, तो अभी ब्लू रीजन का निकालेंगे हम। ब्लू के बाद ब्लैक, अभी सबसे पहले ब्लू। तो ब्लू रीजन का हम जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, देखो यहाँ तक 21 आई थी रेडियस, जो रेड वाला रीजन था रेड तक 21 था। तो जब ब्लू का निकालेंगे हम तो आगे और 10.5 ये आगे ऐड हो रहा है इधर, तो ब्लू की रेडियस कितनी होगी, टोटल रेडियस देखो यहाँ तक 21 थी ये, प्लस 10.5, तो कितना हो जाएगा 31.5। ये इसकी जो ब्लू रीजन है इसकी रेडियस आएगी। अभी इसका हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं, किसका, ब्लू रीजन का। तो इसका एरिया यानी कि टोटल एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5। अभी हम 7 से जब इसे काटेंगे तो 7 चौके 28 और यहाँ से बचा 3, 7 पंजे 35, यानी कि 4.5। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 3118.5। ये इसका टोटल एरिया आया, यानी कि जो हमने ब्लू रीजन का निकाल रहे थे हम, इसका टोटल एरिया आया, यानी कि यहाँ तक का एरिया आया ये टोटल जितना भी एरिया। लेकिन जो हमारा ब्लू रीजन है वो सिर्फ इतना है, अगर हम इसकी बात करें तो इतना है जो हमारा ब्लू रीजन है, ये वाला है। अगर हम इस टोटल में से इस रेड वाले का जो टोटल एरिया आया था उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा ब्लू का एरिया निकल के आएगा। तो हम इसमें से कौन सा एरिया माइनस करेंगे, जो रेड का टोटल एरिया आया था, यानी टोटल एरिया 1386 आया था। अगर हम इसको टोटल एरिया को माइनस कर देते हैं इसमें से तो क्या होगा, हमारा जो ब्लू रीजन है उसका एरिया आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्लू रीजन का एरिया, ब्लू रीजन का एरिया तो कितना आएगा 3118.5 माइनस इसमें से हम क्या है माइनस करेंगे 1300, ये वाला 1386 जो इसका टोटल एरिया आया था, तो आएगा 1732.5। ये हमारा जो ब्लू रीजन है उसका एरिया निकल के आएगा। अभी ब्लू रीजन के बाद हम ब्लैक रीजन का एरिया निकालेंगे। तो जो ब्लू रीजन तक हमारी रेडियस आई थी वो 31.5 आई थी, तो यहाँ पे आई थी हमारी 31.5। तो ये इससे आगे 10.5 और जो है ऐड हो रहा है, यहाँ तक जो हमारी रेडियस आई थी ब्लू तक वो 31.5 आई थी, आगे वो 10.5 और ऐड हो रहा है, तो ये 10.5, तो 31 और 10 41 और 1 42 सेंटीमीटर। इसकी जो रेडियस आएगी वो 42 सेंटीमीटर आएगी। अभी इसका हम टोटल एरिया निकालेंगे तो एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये टोटल एरिया निकल के आएगा। तो पाई 22/7 इंटू 42 इंटू 42, तो 7 6 42। जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 132 इंटू 42 कितना हो जाएगा, ये 55 एंड 44। ये इसका टोटल एरिया आएगा। मतलब जो ये ब्लैक वाला रीजन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, अगर इसमें से हम ब्लू का जो टोटल एरिया निकाल देते हैं तो हमारा जो ब्लैक पोर्शन है उसका एरिया बचेगा। तो ब्लू का हमारा टोटल एरिया कितना आया था, यानी कि अगर हम 5544, ये हमारा टोटल एरिया आया, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल का एरिया है। अगर इसमें से हम जो ये वाला एरिया निकाल देते हैं इतना इतना ब्लू वाला, ये वाला एरिया ब्लू जितना दिखाई दे रहा है, तो उसमें से क्या बचेगा हमारा, फिर ब्लैक वाला एरिया बचेगा। तो जो हमारा ब्लू का एरिया आया था टोटल वो कितना आया था, तो ये आया था हमारा 3118.5। तो इसमें से जब हम ऐसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2425.5, यानी 2425.5। ये हमारा जो ब्लैक रीजन है उसका एरिया आएगा, ये वाला। और ये इसका टोटल एरिया था, ध्यान रखना ये टोटल एरिया आया है। इसी प्रकार से हम जो है इसका यानी कि वाइट वाला एरिया निकालेंगे। अभी हम किसका एरिया निकालेंगे, वाइट का।
तो वाइट के लिए देखो हमारी रेडियस क्या बनेगी, यहाँ तक 42 सेंटीमीटर बनी थी, प्लस इसमें 10.5 और आगे वो बेंड हो रहा है तो कितना हो जाएगा 42 और 10 कितना हो जाएगा 52, 52.5। तो ये हमारी अभी रेडियस बनेगी। तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ये टोटल एरिया निकल के आएगा। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 52.5 इंटू 52.5। अभी ये 7 से कटेगा, 7 7 49 और 7 पंजे 35। तो इसकी जब हम गुना करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8662.5। ये टोटल एरिया निकल के आया। इस टोटल एरिया में से अगर हम ब्लैक वाला टोटल एरिया, यानी कि ये टोटल एरिया निकल के आया इतना, अगर इसमें से जो ब्लैक वाला टोटल एरिया निकल के आया था तो हमारा क्या बचेगा फिर वाइट का एरिया बचेगा। अगर ब्लैक वाला एरिया निकाल देते हैं तो ये एरिया बचेगा हमारा। तो इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, हम जो ब्लैक का टोटल एरिया आया था यानी कि ये वाला 5544। तो इसमें से माइनस करो, इसमें से 8 4 12, यहाँ से 1 1 और यहाँ से 3 यानी कि 3118। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, यानी कि वाइट वाला एरिया होगा उसका, ये वाला आंसर होगा 3118.5। Now question number 4. The wheel of a car are of diameter 80 सेंटीमीटर ईच। एक कार है, उसके जो व्हील्स हैं उसका जो डायमीटर है यानी कि ये व्यास ये 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में एक जो व्हील है वो कितना रेवोल्यूशन करेगा। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। अगर जो हमारी कार है उसकी जो हमें स्पीड दे रखी है वो देखिए 66 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखी है एंड टाइम दे रखा है हमें 10 मिनट। तो उसने पूछा है अगर हमारी कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तो 10 मिनट में उसका जो पहिया है वो कितने रेवोल्यूशन करेगा, कितने जो है चक्कर लगाएगा। देखो ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में, तो इसको भी हमें आवर में बदलना पड़ेगा टाइम को। तो इसको आवर में जब बदलेंगे तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 1/6 आवर। तो स्पीड हमारी इतनी है, टाइम हमारा इतना है, तो हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, देखो स्पीड क्या हमारी 66 इंटू टाइम क्या है 1/6। तो जब इसे हम इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा ये 11। तो ये 11 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है कवर करेगी हमारी कार, 10 मिनट में 11 किलोमीटर चलेगी। अभी यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर, जो इसका डायमीटर है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। अगर हम इसकी रेडियस निकालें, डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, तो रेडियस हो जाएगी 80/2 यानी कि 40, यानी कि इसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है जो हमारा व्हील है। अभी ये सेंटीमीटर में है, ये किलोमीटर में। तो किलोमीटर को जब हम मीटर में बनाते हैं तो 1000 से गुना करते हैं 1000, तो इतना हमारा क्या बनेगा ये मीटर बनते हैं। और मीटर को जब हम सेंटीमीटर में बनाते हैं तो कितने से गुना करते हैं 2 से गुना और 100 से गुना और करते हैं तो सेंटीमीटर बन जाते हैं। अभी 11 किलोमीटर है, अगर उसको हमें मीटर बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ये मीटर बनेगा, ये मीटर आया। अगर इसको हमें सेंटीमीटर बनाना है तो 100 से और करेंगे, यानी कि 1 2 3 2 जीरो लगाएंगे तो ये इतना हमारा सेंटीमीटर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा सेंटीमीटर में है और ये हमारा भी सेंटीमीटर। अभी डिस्टेंस ये है और एक पहिया जो है, पहिया की जो रेडियस है वो ये है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारी जो टोटल डिस्टेंस आई वो इतनी आई, ये हमारी टोटल डिस्टेंस है जो दूरी कवर करी उसने इतने सेंटीमीटर करी। अभी हम देखेंगे कि पहिया एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तभी तो हम पता लगाएंगे कि वो कितने चक्कर लगा सकता है। तो पहिया एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करता है वो उसके सरकमफ्रेंस निकालते हैं, यानी कि 2πr। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 40, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो गए 22 दूनी 44 और इंटू 4 4 चौको 16 16 17 0/7, यानी कि 1760/7। ये जो है पहिया एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करेगा इतनी।
यानी कि 2πr क्या होता है, इसकी सरकमफ्रेंस होती है, किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस जो है 2πr होती है। वही उस जो है सर्कल द्वारा एक तय दूरी होती है, जैसे सरकमफ्रेंस, इसको उस पूरी को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। जैसे चक्कर है ये, इसको पूरे को हम सरकमफ्रेंस बोल देंगे। और जब ये सरकमफ्रेंस एक चक्कर काटेगा, एक चक्कर लगाएगा, वही एक चक्कर में जो है उसके द्वारा कवर डिस्टेंस होती है। तो जो पहिया है वो एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस इतनी है, एक चक्कर में इतना कवर कर रहा है, तो कितने चक्कर लगाएगा वो, इससे हम डिवाइड करेंगे इसको। जो पहिए ने एक चक्कर में डिस्टेंस कवर करी उसको हम क्या है, डिवाइड करेंगे। तो कितने रेवोल्यूशन, तो हमारे रेवोल्यूशन निकालने हैं हमें, कितने चक्कर लगाएगा। तो 11 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 0, इससे हम डिवाइड करेंगे, यानी कि 1760/7। और जब हम इसे मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये 7 ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा 11 1 2 3 4 5 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा जब हम इसे मल्टीप्लाई में करेंगे, और ये 1760 नीचे आ जाएगा। अभी देखो ये 11 से कट रहा है, 11 एकम 11, 1 2 3 4 5 0, और 11 एकम 11 बचा 6, 11 6 66 एंड 0। अभी ये 160 बार इससे जो है कटा। अभी इसको हम दोबारा काटेंगे। देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हुई। अब ये 4 से कट रहा है, देखो 4 चौके 16। अभी इसको काटेंगे हम, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20 एंड 00। इसके बाद दोबारा ये किससे कट रहा है, ये 4 से ही कट जाएगा। देखो 4 से काटो इसे, 4 6 24 बचा 1 10, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि 625 गुना 7, 625 गुना 7। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 4375। यानी कि जो रेवोल्यूशन लगाएगा हमारा पहिया, वो टोटल रेवोल्यूशन होंगे 4375। ये इसका फाइनल आंसर होगा। Now question number 5. Tick the correct answer in the following and justify your choice if the perimeter and the area of a circle are numerically equal. एक सर्किल है जिसका पेरीमीटर एंड एरिया वो क्या इक्वल है। तो सर्किल का जो पेरीमीटर होता है क्या होता है, 2πr, एंड एरिया क्या होता है इसका, πr², ये होता है। देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो हमें सर्किल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या है, ए ऑप्शन को पुट करेंगे। तो ए ऑप्शन हमें दिया हुआ है 2 यूनिट। सबसे पहले हम ए ऑप्शन को पुट करके देख लेते हैं। तो 2π इंटू आर की वैल्यू क्या दे रही है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4π इक्वल टू 2 दूनी 4, यानी कि 4π। तो ये पेरीमीटर इक्वल के बराबर हो गया। देखो ये भी पेरीमीटर था, ये एरिया था, इसके बराबर हो गया। यानी कि मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या करेक्ट है। यानी कि अगर इसकी जो रेडियस है 2 यूनिट है तो ये क्या होगा, हमारा बराबर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला ए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।